जय श्री राम दोस्तों। आज हम वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड भाग 6 का कहानी को सुनेंगे। अगर आप सुंदरकांड भाग 1, 2, 3, 4 और 5 के कहानी को नहीं सुना तो जरूर सुने। सुंदरकांड भाग 6 की इस कहानी को सुनेंगे। 1. हनुमान द्वारा लंका दहन। 2. हनुमान ने सीता को राम का संदेश देना। तो आइए कहानी आगे और। राक्षसों की भीड़ भयभीत होकर भाग गई। हनुमान जी के समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे विचार करने लगे कि मैंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, बड़े बड़े राक्षसों का भी मैंने वध कर डाला और रावण की काफी बड़ी सेना का संहार भी कर दिया। तो फिर लंका के इस दुर्ग को भी क्यों न ध्वस्त कर दूं? ऐसा करने से समुद्र लंघन का मेरा परिश्रम पुनर्तः सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव देदीप्यमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ गृहों की आहूत देकर तृप्त करना ही न्यायसंगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर वे जलती हुई पूंछ के साथ लंका की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ गए और विचरण करने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर महापार्श्व के घर पर कूद गए तथा उसमें भी कालाग्नि की ज्वाला को फैला दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी महाकपि ने क्रमशः वज्रदष्ट्र, शुक, सारण, मेघनाद, जम्बोवाली, सोमाली, शोणिताक्ष, कुंभकर्ण, नरांतक, यज्ञशत्रु, ब्रह्मशत्रु आदि प्रमुख राक्षसों के भवनों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। इनसे निवृत्त होकर वे स्वयं रावण के प्रासाद पर कूद पड़े। उसके प्रमुख भवन को जलाने के पश्चात वे बड़े उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। उसी समय प्रलयंकर आंधी चल पड़ी, जिसने आग की लपटों को दूर दूर तक फैलाकर भवनों के अधजले भागों को भी जला डाला। लंका की इस भयंकर दुर्दशा से सारे नगर में हृदय विदारक हाहाकार मच गया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भारी विस्फोट करती हुई धराशायी होने लगी। स्वर्ण निर्मित लंकापुरी के जल जाने से उसका स्वर्ण पिघल पिघल कर सड़कों पर बहने लगा। सहस्त्रों राक्षस और उनकी पत्नियां हाहाकार करती हुई इधर उधर दौड़ने लगीं। आकाशमंडल अग्नि के प्रकाश से जगमगा उठा। उसमें रक्त एवं कृष्णवर्ण धुआं भर गया, जिसमें से फुलझड़ियों की भांति चिनगारियां छूटने लगीं। इस भयंकर ज्वाला में सहस्त्रों राक्षस जल गए और उनके जले अधजले शरीरों से भयंकर दुर्गंध फैलने लगी। संपूर्ण लंकापुरी में केवल एक भवन ऐसा था जो अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था, और वह था नीतिवान विभीषण का प्रासाद। लंका को भस्मीभूत करने के पश्चात वे पुनः अशोकवाटिका में सीता के पास पहुंचे। उन्हें सादर प्रणाम करके बोले, हे माता, अब मैं यहाँ से श्री रामचंद्र जी के पास लौट रहा हूँ। रावण को और लंकावासियों को मैंने राघव की शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है। अब आप निर्भय होकर रहें। अब शीघ्र ही रामचंद्र जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दे ताकि मैं लौटकर आपका शुभ संदेश श्री रामचंद्र जी को सुनाऊं, जिससे वे आपको छुड़ाने की व्यवस्था करें। ये कहकर और सीता जी को धैर्य बंधाकर हनुमान अपने कटक की ओर चल पड़े। जनकनंदिनी से विदा लेकर तीव्रवेग से विशाल सागर को पार करते हुए हनुमान वापस सागर के उस तट पर पहुंचे जहां असंख्य वानर जांबवंत के और अंगद के साथ उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे थे। अपने साथियों को देखकर हनुमान ने आकाश में ही भयंकर गर्जना की, जिसे सुनकर जांबवंत ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मित्रों, हनुमान की इस गर्जना से प्रतीत होता है कि वे अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटे हैं। इसलिए हमें खड़े होकर हर्षध्वनि के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया है कि हम लौटकर रामचंद्र जी और वानरराज सुग्रीव को अपना मुख दिखा सकें। इतने में ही हनुमान ने वहां पहुंचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार कह सुनाया। जब सब वानरों ने सीता से हुई भेंट का समाचार सुना तो उनके हृदय प्रसन्नता से भर उठा और वे श्री रामचंद्र तथा पवनसुत की जय जयकार से वातावरण को गुंजायमान लगे। इसके पश्चात वे लोग हनुमान को आगे करके सुग्रीव के निवास स्थान प्रस्रवण पर्वत की ओर चले। मार्ग में वे मधुवन नामक वाटिका में पहुंचे, जिसकी रक्षा का भार सुग्रीव के मामा दधिमुख पर था। इस वाटिका के फल अत्यंत स्वादिष्ट थे और उनका उपयोग केवल राजपरिवार के लिए सीमित था। अंगद ने सब वानरों को आज्ञा दी कि वे जी भर कर इन स्वादिष्ट फलों का उपयोग करें। आज्ञा पाते ही सब
वानर उन फलों पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे लूट का माल हो। अपनी क्षुधा निवारण कर फिर कुछ देर आराम कर वे सब सुग्रीव के पास पहुँचे और उनसे सारा वृतांत कहा। समस्त वृतांत सुनने के पश्चात सुग्रीव सभी आगत वानरों सहित विचित्र कानों से सुशोभित प्रस्रवण पर्वत पर श्री रामचंद्र जी के पास गए। करबद्ध हनुमान ने रामचंद्र जी को सीता जी का समाचार देते हुए विनयपूर्वक कहा, प्रभो, रावण ने जानकी जी को क्रूर राक्षसियों के पहरे में रख छोड़ा है जो उन्हें नित्य नई नई विधियों से त्रास देती हैं और उनका अपमान करती हैं। ये सब कुछ मैंने स्वयं देखा है। वे केवल आपके दर्शनों की आशा पर ही जीवित रहकर ये दुख और अपमान सहन कर रही हैं। उधर रावण निरंतर उनके पीछे पड़ा हुआ है। वे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सदा भयभीत रहती हैं। इतना कहकर हनुमान ने सीता के द्वारा दी गई दिव्य चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को देते हुए कहा, नाथ, मैंने उन्हें आपका संदेश सुनाकर आपकी मुद्रिका दे दी थी। उन्होंने यह अपनी निशानी आपको देने के लिए दी है। सीता का संदेश पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उठकर पवनसुत को अपने हृदय से लगा लिया। वे बोले, हे अंजनी कुमार, सीता का संदेश मुझे विस्तारपूर्वक सुनाओ। उसे सुनने के लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राम का आदेश पाकर हनुमान कहने लगे, हे राघव, वे दिन रात आपका ही स्मरण करती रहती हैं। उनके नेत्रों के समक्ष केवल आपकी छवि रहती है। उन्होंने संदेश भेजा है कि रावण ने मुझे 2 मास की अवधि दी है। इस अवधि में आप मुझे उसके हाथों से अवश्य मुक्त करा लें। यदि इन 2 मासों में आप मुझे मुक्त न करा सके तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप तीनों लोकों को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं और आपकी अपूर्व क्षमता में मुझे अटल विश्वास है। रावण को परास्त करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। अतएव शीघ्र आकर इस दासी को बंधन से मुक्त कराइए। पवनसुत की बात सुनकर तथा उस दिव्य चूड़ामणि को देखकर श्री रामचंद्र शोकसागर में डूब गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। फिर कुछ संयम रखकर वे सुग्रीव से बोले, हे वानराधिपति, जिस प्रकार दिन भर की बिछुड़ी हुई कपिला गौ अपने बछड़े की आहट पाकर उससे मिलने के लिए आकुल हो जाती है, उसी प्रकार इस दिव्य मणि को पाकर मेरा मन सीता से मिलने के लिए अधीर हो उठा है। उसकी कष्ट की गाथाओं को सुनकर मेरा हृदय और भी विचलित हो गया है। मुझे विश्वास है कि यदि सीता 1 मास भी रावण से अपनी रक्षा करती हुई जीवित रह सकी तो मैं उसे अवश्य बचा लूंगा। मैं उसके बिना अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे शीघ्र लंका ले चलने की व्यवस्था करो। अपनी सेना को तत्काल तैयार होने की आज्ञा दो। अब मेरे बाण रावण के प्राण लेने के लिए तर्कस में अकुला रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब जानकी और सारा संसार रावण को सपरिवार मेरे बाणों के रथ पर बैठकर यमलोक को जाता देखेंगे। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड की संपूर्ण कहानी समाप्त हो गया है। इसके बाद हम वाल्मीकि रामायण युद्धकांड के कहानी को सुनेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।